जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य सिंह आपका जीएलसी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिसका एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रही है। दोस्तों, हमारी जो भी क्लासेस चल रही है इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डाउनलोड करें हमारा एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जीएलसी IAS MPPSC के नाम से अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कब की बात कर रहे हैं दोस्तों? हम हमारे अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं दोस्तों? हमारे अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, आपको पता होगा कि अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश मतलब आफ्टर 1956। तो हमारा डिवाइडेशन जो मध्य प्रदेश का हुआ था वो कब हुआ था? 2000 में हुआ था। तो दोस्तों याद रखिए, कंफ्यूज मत होना, यहां पर ये याद रखना कि 1956 की बात कर रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश क्या था? हमारा पार्ट था। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में क्या एक्सटेंशन था। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 996 किलोमीटर एंड 1127 किलोमीटर। ऑप्शन बी दे रखा है 1050 किलोमीटर एंड 1240। ऑप्शन सी इज 1042 किलोमीटर एंड 1150 किलोमीटर एंड 930 किलोमीटर एंड 1127 किलोमीटर। तो दोस्तों राइट आंसर इज ए, 996 किलोमीटर एंड 1127 किलोमीटर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या था हमारा जो ईस्ट टू वेस्ट बात करें हम, अगर हमारे एक्सटेंशन की कैसी बात करें हम, ईस्ट टू अगर वेस्ट बात करते हैं हम तो कितना है? 996 किलोमीटर। और अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ बात करें तो कितना है दोस्तों? 1127 किलोमीटर। इसी के साथ हम बात करते हैं आफ्टर 2000। आफ्टर 2000 जब हमारा छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से अलग हो गया था तब की हम बात करते तो हमारा जो ईस्ट टू वेस्ट लेंथ है वो कितनी है? 870 किलोमीटर। और हम बात करें नॉर्थ टू साउथ की अगर बात करते हैं तो कितनी है दोस्तों? 605 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर हुई यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, इंटरमीडिएट मतलब मध्य प्रदेश के बीच में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है उसका पूछा है। ऑप्शन दे रखा है यहां पर, ए इज 16, बी की बात करें 20, सी की बात करें 14 एंड डी की बात करें 18। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 18 डिस्ट्रिक्ट जो क्या है मध्य प्रदेश के इंटरमीडिएट में है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर कि हमें पता है कि हमारा मध्य प्रदेश क्या है? एक लैंडलॉक स्टेट है, ठीक है ना, जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? लैंड बाउंड्री से घिरा हुआ है। और लगभग हमारा मध्य प्रदेश किसके साथ? 5 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो पांचों स्टेट के साथ जब ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है तो नो डाउट ये डिस्ट्रिक्ट्स भी पांचों स्टेट के साथ शेयर करता होगा कुछ ना कुछ, तो बिल्कुल करता है। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर जो बीच की डिस्ट्रिक्ट बची है जो किसी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है, मतलब किसी दूसरे स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है, वो डिस्ट्रिक्ट उसने यहां पूछी। तो टोटल कितनी है? 18 डिस्ट्रिक्ट है जो कहां है? इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की हमारे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट रेफर टू डिस्ट्रिक्ट वूज बाउंड्री डू नॉट टच अदर स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो यही मैंने बताया आपको कि वह डिस्ट्रिक्ट जिसकी बाउंड्री किसी अदर स्टेट को टच नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, इन मध्य प्रदेश द टोटल नंबर ऑफ इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट इज कितनी है? 18। कितनी है दोस्तों? 18। ठीक है ना। उसके बाद में कौन कौन सी है वो उसके नाम में लिखे हुए, होशंगाबाद, हरदा, दमोह, कटनी, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, उज्जैन, देवास, इंदौर, धार, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, क्या है ये? मंडला, भोपाल, सीहोर, उमरिया एंड शाजापुर रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना दोस्तों, तो ये डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे मध्य प्रदेश की क्या है? इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट है। बाकी हमारी बात करते हैं हम अगर
बाकी स्टेट के साथ में, तो हमारी यूपी के साथ में जो डिस्ट्रिक्ट शेयर होती है वो कौन सी कितनी होती है? यूपी के साथ में 13 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है हमारा मध्य प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के साथ में, तो दोस्तों कहीं कहीं 6 या कहीं कहीं 7 भी मिलता है, मंडला का डिस्प्यूट है, उसके बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र के साथ में, तो महाराष्ट्र के साथ में कितनी 9 डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री शेयर करता है। और हम बात करते हैं वहीं राजस्थान की, तो राजस्थान कितनी 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द सेंटर ऑफ द अर्थ? मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे क्या होते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ कहलाती है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बैतूल, ऑप्शन नंबर 2 है सागर, ऑप्शन नंबर 3 है उज्जैन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कटनी। तो दोस्तों आपको पता होगा उज्जैन इज राइट आंसर। क्या है दोस्तों? उज्जैन। उज्जैन क्या है? राइट आंसर है। उज्जैन में जो मंगलनाथ पड़ता है, जो हम मंगलनाथ की बात करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा सेंटर ऑफ अर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? उज्जैन का मंगलनाथ हमारा सेंटर ऑफ अर्थ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड एट मंगलनाथ। कहां पर लोकेटेड है दोस्तों? मंगलनाथ पे। और ये कहां पर है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारे। कहां आता है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इन एडिशन बात करते हैं, अगर हम अखंड भारत की बात करें या फिर अखंड इंडिया मतलब टोटल इंडिया, फुल इंडिया की बात करते हैं, तो उसका जो क्या है फोकल पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट है वो क्या है? बरसोली। क्या है दोस्तों? बरसोली, जो कहां है? बैतूल में। कहां है दोस्तों? बैतूल में। तो अगर हम बात करें सेंटर ऑफ अर्थ की बात करें तो क्या है? मंगलनाथ, उज्जैन। और हम अखंड भारत के सेंटर की बात करें तो कहां पर है? बरसोली, बैतूल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विलेज इन मध्य प्रदेश इज कॉल्ड जोग्राफिकल सेंटर विलेज ऑफ इंडिया? क्या बोला गया है? ज्योग्राफी के हिसाब से सेंटर विलेज ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश का मतलब ओवरऑल इंडिया कौन सा है? तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज कनौंदी, ऑप्शन नंबर 2 इज बागली, ऑप्शन नंबर C इज अमला एंड ऑप्शन D इज हिनोता। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है हमारा करौंदी। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? करौंदी। अब एक्चुअली ये करौंदी कहां आता है और किस तरीके आता है ये देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम द विलेज करौंदी। किसकी बात कर रहे हैं हम? विलेज करौंदी की बात कर रहे हैं, जो कहां पर सिचुएटेड है? हमारे कटनी के कायचुआ हिल्स। क्या है? विंध्याचल रेंज की जो कायचुआ हिल्स है वो कहां पर है? हमारे कटनी के नियर, वहां पर है हमारा करौंदी विलेज। कौन सा? करौंदी विलेज। इसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया बोला, मतलब ज्योग्राफिकल विलेज सेंटर ऑफ इंडिया बोला जाता है। किसको? हमारे करौंदी, जो कहां पर है? कटनी में। दोस्तों इस जगह का नाम डॉक्टर मनोहर लोहिया, डॉक्टर मनोहर लोहिया का नाम सुना है ना सबने? इनके नाम पर रखा गया किसका? करौंदी का। तो आजकल इसको क्या बोलते हैं? मनोहर विलेज। और क्यों बोला जाता है इसको मनोहर विलेज? तो डॉक्टर मनोहर लोहिया ने यहां पर ज्योग्राफिकल टीम्स बुला के यहां पर रिसर्च करना स्टार्ट की थी और ये सेंटर बनाया था, ज्योग्राफिकल सेंटर जो बनाया था पूरे इंडिया का, वो कहां बनाया गया था? यहां पर मनोहर विलेज में, और जो कहां पर है? कटनी में है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? उनके नाम पर मनोहर विलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश इज नोन बाय अनदर नेम। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इज बियर स्टेट, ऑप्शन बी इज रेबिट स्टेट, ऑप्शन सी इज टाइगर स्टेट एंड ऑप्शन डी इज एलिफेंट स्टेट। तो दोस्तों यहां से राइट आंसर इज टाइगर स्टेट। क्या है दोस्तों? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट। अब क्यों टाइगर स्टेट बुलाया था? पहले तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बुलाया जाता था, पर बाद में मध्य प्रदेश में टाइगर की जनसंख्या कम होने के कारण से ये टाइटल क्या हो गया था? छिन गया था एक तरीके से। और किसके पास चला गया था? जाके ये दूसरे स्टेट के पास में चला गया था। पर वापस से मध्य प्रदेश जो 2019 पशु जनगणना हुई है उसमें वापस से मध्य प्रदेश को ये टाइटल फिर से प्राप्त हो गया है, क्योंकि टोटल जनगणना में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पास कितने टाइगर थे? 526।
कितने 526 टाइगर, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर तो थे किसके पास थे, हमारे मध्य प्रदेश के पास थे, और इसीलिए इसको फिर से क्या टाइटल मिल गया है, टाइगर स्टेट का टाइटल किसको मिल गया, हमारे मध्य प्रदेश को। अब क्या लिखा था, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर इज फाउंड इन मध्य प्रदेश ड्यू टू विच इट इज नोन एज टाइगर स्टेट। क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट। अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे, कब मनाया जाता है दोस्तों, 29 जुलाई। इंटरनेशनल टाइगर डे के उस पे क्या करा करता है, ओकेशन पे क्या रिलीज की गई थी, टाइगर जनगणना सेंसस रिलीज की गई थी, जिसमें पाया गया कि मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर पाए गए हैं, जो कितने हैं 526। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को जब हमारा मध्य प्रदेश बना, उस दिन हमारी कैपिटल बनी भोपाल, और हमारे मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई वो किसे बनाया गया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है हिंदी, मराठी, संस्कृत या फिर उर्दू। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में लगभग हिंदी भाषा को ज्यादा बोला जाता था, और मध्य प्रदेश का जो हिंदी भाषा को छोड़कर जो मराठी भाषा वाला क्षेत्र था, कौन सा, मराठी भाषा वाला क्षेत्र था, जो मतलब विदर्भ वाला, जो नीचे नागपुर वाला रीजन था, वो किसको दे दिया था हमने, महाराष्ट्र को दिया था। तो लगभग हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, हिंदी। तो हिंदी को क्या बनाया गया, मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। तो यही लिखा है ऑन नवंबर 1, 1956 मध्य प्रदेश वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे स्टेट का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हुआ था। हमारा लिंग्विस्टिक बेसिस के बेस पे हमारा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। और जो मराठी स्पीकिंग थे एरियाज, वो कौन कौन से, विदर्भ और नागपुर, किसको दे दिए थे हमने, महाराष्ट्र को दे दिए थे। और बाकी जो बचा था तो वो हमारे सब कहां हो गया था, मध्य प्रदेश में इंक्लूड हो गया था। और वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती थी, हिंदी। इसीलिए मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज किसको कहा गया, हिंदी को कहा गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंट मध्य प्रदेश वर मेनली डिवाइडेड। मतलब इंडिपेंडेंट के पहले हमारा मध्य प्रदेश कितने पार्ट्स में डिवाइड था। तो दोस्तों पता है आप लोगों को कि इंडिपेंडेंट के पहले क्या था, प्रिंसली रूल था। प्रिंसली रूल में हमारा जो मध्य प्रदेश था वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो दोस्तों 2 पार्ट्स में हमारा मध्य प्रदेश डिवाइडेड था। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा, सीपी एंड बरार, मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, एंड सेंट्रल इंडिया एजेंसी। इन 2 पार्ट्स में हमारा मध्य प्रदेश पहले बटा हुआ था। कब, आफ्टर, बिफोर इंडिपेंडेंट। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंट मध्य प्रदेश कैसा था। तो दोस्तों प्री इंडिपेंडेंस की बात करें हम, तो हमारा मध्य प्रदेश कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, 2 पार्ट्स में, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार एंड सेंट्रल इंडिया एजेंसी। बट आफ्टर इंडिपेंडेंट कब की बात कर रहे हैं, 1947 की बात करें, तो आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारा मध्य प्रदेश कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट्स में। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जो हमारा पार्ट ए था उसका क्या नाम रखा गया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। क्या रखा गया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। पार्ट बी का नाम रखा गया मध्य भारत, मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया। ठीक है, और पार्ट सी का नाम रखा गया विंध्य प्रदेश। क्या रखा गया, विंध्य प्रदेश। और पार्ट सी में ही बाद में जाके हमारे भोपाल को भी इंक्लूड कर लिया गया था। पहले भोपाल क्या था, आफ्टर 1947 टू 1949 भोपाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, और यहाँ के शासक कौन थे, हमीदुल्ला खान साहब थे। उसके बाद में भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रेशर की वजह से भोपाल को भी किसमें मर्ज कर लिया गया, पार्ट सी में। और जो यहाँ के शासक थे उन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन किया और भोपाल को मर्ज कर लिया गया किसमें, पार्ट सी में। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच प्लेस वॉज बिल्ट एज द समर कैपिटल ऑफ सेंट्रल इंडिया। अभी हमने बात करी किसकी, पार्ट की बात करी हमने, तो वही पूछ रहा है कि जो सेंट्रल इंडिया था, जो मध्य भारत था, उसकी कैपिटल क्या थी। विंटर कैपिटल की बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है, विंटर कैपिटल की बात कर रहा है, नहीं समर कैपिटल की बात कर रहा है यहाँ पर। तो समर कैपिटल क्या थी हमारे सेंट्रल इंडिया की, तो पार्ट बी की बात कर रहा है यहाँ पर। ये चीज तो क्लियर हो गई है हमें, किसकी बात कर रहा है, मध्य भारत या फिर सेंट्रल इंडिया की। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, नागपुर एंड भोपाल। नागपुर तो होगी नहीं, भोपाल इंडिया की क्या मतलब पूरे मध्य प्रदेश की कैपिटल थी। अब बात करते हैं हमारे ग्वालियर और इंदौर, तो इन दोनों में से क्या थी, हमारे समर कैपिटल की बात कर रहा, तो हमारी जो समर कैपिटल राइट आंसर इज इंदौर। तो दोस्तों जो पार्ट सी था उसकी दो कैपिटल बनाई गई थी, कौन कौन सी, एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर। तो समर कैपिटल जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी हमारे इंदौर को, और यहां पर किसका रूल चल रहा था उस टाइम पर, होलकर्स का, ठीक है ना। और होलकर्स थे मेनली, यहां पर रूल नहीं चल रहा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस तो रूल सबके खत्म हो गए थे। और फिर हम ग्वालियर की बात करते तो यहां पर कौन थे, सिंधियास। तो ग्वालियर को 6 महीने के लिए और इंदौर को 6 महीने के लिए कैपिटल बनाया गया। तो समर कैपिटल की बात करें तो हमें समर कैपिटल किसको बनाया गया, इंदौर को। और अगर हम विंटर कैपिटल की बात करें तो विंटर कैपिटल किसको बनाया गया, ग्वालियर को। ठीक है दोस्तों, आई चीज, ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल इंडिया इन द ईयर 1948 की बात कर रहा है। वो कब की बात कर रहा है, 1948 की बात कर रहा है। तब हमारी कैपिटल क्या बनाई गई थी, तो बोथ इंदौर एंड ग्वालियर वर द जॉइंटली मेड एज कैपिटल इन पार्ट बी। ठीक है ना, तो इंदौर वॉज द समर कैपिटल एंड ग्वालियर वॉज द विंटर कैपिटल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी प्लेसेस हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को फ्रॉम मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितने प्लेसेस डिक्लेयर्ड किए गए हैं अभी तक। तो दोस्तों ऑप्शन है 3, 6, 5 और 2। तो दोस्तों इज राइट आंसर इज 3। ठीक है दोस्तों, कितने, 3 प्लेसेस है हमारे मध्य प्रदेश के जिसको क्या करा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर्ड किया गया है। वो कौन कौन से 3 प्लेसेस है, तो 2000 सबसे पहला प्लेस है 2003 में किया गया था, किसको, भीमबेटका। सुना होगा सभी ने भीमबेटका का नाम। तो भीमबेटका कहां है हमारे मध्य प्रदेश में, कहां पर, रायसेन जिले में। कौन सा, भीमबेटका। कब घोषित किया गया था, 2003 में। अगर हम खजुराहो की बात करें तो खजुराहो कब किया था, 1986 में बात किया था। कहां पे, खजुराहो को। और सांची जो स्तूपों के लिए बहुत फेमस है हमारे, उसको कब घोषित किया गया, 1989 में। तो हमारे मध्य प्रदेश की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जो यूनेस्को में शामिल है, कौन कौन सी, पहली सांची, कब किया गया था, 1989 में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं खजुराहो की। खजुराहो कब किया गया था, 1986 में। और फिर हम बात करते हैं भीमबेटका की, ये इसको कब किया गया था, 2003 में। दोस्तों तो ये चीज याद रखना, हमारे तीनों प्लेस है जो कहां पर इंक्लूडेड की गई है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस मध्य प्रदेश हैज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। मतलब 2011 की जनगणना या सेंसस के अनुसार मध्य प्रदेश में स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी इन टर्म्स ऑफ एरिया। मतलब एरिया के हिसाब से स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की कौन सी है। अब ऑप्शन देखते हैं, निवाड़ी, ऑप्शन नंबर ए इज निवाड़ी, दतिया, सी इज हरदा एंड डी इज आगर मालवा। तो राइट आंसर 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो राइट आंसर इज दतिया। क्या है दोस्तों, दतिया। पर हम बात करते हैं दतिया के बाद में हमारे यहाँ 2013 की बात करते हैं अगर हम, तो 2013 में हमारा नया जिला बना था जिसका नाम था आगर मालवा। और कौन से नंबर का था ये, 51st नंबर का जिला था जो बना था क्या, आगर मालवा। तो उस टाइम पर अकॉर्डिंग टू 2013
13 की बात करें हम तो क्या है, आगर मालवा। और उसके बाद में अभी लेटेस्ट में हमारा एक और नया 52वां जिला बना है, तो अकॉर्डिंग टू 2018 की बात करें तो कौन सा है हमारा, निवाड़ी। कौन सा दोस्तों, निवाड़ी, जिसका एरिया है लगभग 1318 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों क्वेश्चन आया है कि 2011 की सेंसस के हिसाब से, तो 11 के सेंसस के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, दतिया। 13 के हिसाब से बात करें तो आगर मालवा, और 18 के हिसाब से बात करें तो निवाड़ी। बट ओवरऑल देखा जाएगा तो अभी सबसे छोटा जिला मध्य प्रदेश में है निवाड़ी, पर 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारा सबसे छोटा जिला कौन सा है, दतिया दोस्तों। ठीक है, यही चीज यहां लिखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द स्मॉलेस्ट एरिया क्या है, दतिया। कितना है दोस्तों दतिया का एरिया, 2902 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कितना, 2902। अकॉर्डिंग टू 2013 की बात करें तो आगर मालवा है 2785, 2785 किलोमीटर स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू 2018 की बात करें तो क्या है दोस्तों, निवाड़ी, जिसका एरिया कितना है, 1318 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल 10 क्वेश्चन की सीरीज, एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हमने बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स भी देखे। ऐसी ही सीरीज लेके हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल, एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, प्री एग्जाम के लिए मेनली। और फिर हम बात करेंगे इसमें फैक्चुअल डाटास की, तो वो आपको हेल्प करेंगे कहां पर, मेंस में 3 मार्कर और 5 मार्कर के लिए। तो दोस्तों आज आपसे यही विराम लेता हूं, थैंक यू दोस्तों।